नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारी टी पी इंग्लिश वन लाइनर सीरीज की 70 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर टू पार्ट्स इन एलियट्स प्ले द फैमिली रियूनियन। द फैमिली रियूनियन 1839 में आई थी। इसको कौन लिखा था? टी एस एलियट ने। इसमें 2 पार्ट्स हैं। एलन जिन्सबर्ग, ग्रेगरी कॉर्सो, लॉरेंस फालिंगटी, ये कौन है? बीट राइटर्स हैं। पॉपुलर इन 1950s एंड 1960s। जो बीट राइटर्स हैं वो 1950s एंड 1960s में पॉपुलर थे। एलन जिन्सबर्ग का एक वर्क क्या है? हाउल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 1956 में आता है। द मास्टर्स, लकी जिम एंड द ग्रोज ऑफ एकेडमी आर एकेडमिक नॉवेल। द मास्टर्स, लकी जिम एंड द ग्रोज ऑफ एकेडमी आर एकेडमिक नॉवेल। ये सारे एकेडमिक नॉवेल हैं। द सब प्लॉट ऑफ ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल वॉज कंसर्न्ड विद द ब्रैगार्ड पैरोलेस। जो सब प्लॉट है ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल का, ये कंसर्न करता है द ब्रैगार्ड पैरोलेस से। द प्यूरिटन मूवमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी द सेकेंड रेनेसा। प्यूरिटन मूवमेंट को सेकेंड रेनेसा भी कहा जाता है। जॉन कीट्स सेड शेक्सपियर लेड अ लाइफ ऑफ एल्गरी, हिज वर्क्स आर द कमेंट्स ऑन इट। टी एस एलियट सेड दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम, देयर इज नो थर्ड। टी एस एलियट कहते हैं कि दांते और शेक्सपियर ने मॉडर्न वर्ल्ड को अपने में डिवाइड कर लिया और उसमें कोई तीसरा नहीं है। इन बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलेज सेड आवर मीडिएट माइंडेड शेक्सपियर। कॉलेज जो है अपने बायोग्राफिया लिटरेरिया में कहते हैं आवर मीडिएट माइंडेड शेक्सपियर। थीम ऑफ एरोपैजिटिका इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो एरोपैजिटिका का थीम है फ्रीडम ऑफ प्रेस है। एरोपैजिटिका कब आती है? 1644 में। एरोपैजिटिका कौन लिखता है ये आप कमेंट में बताएंगे। ग्रुप ऑफ एग्स, अंडों के समूह को क्या कहता जाता है? क्लच। इक्वल इन रैंक, मेरिट और क्वालिटी, उसको क्या कहते हैं? पीयर। डिक्टेटर, डिक्टेटर एक मास्कुलिन जेंडर है एंड डिक्टेट्रेस ये फेमिनाइन जेंडर है। द सेंसी डील्स विद द मोटिव ऑफ इंसेस्ट। ये सेंसी किसने लिखी है? पी.वी. शैली ने। ये डील्स करती है मोटिव ऑफ इंसेस्ट से। द सेंसी। कॉलेज पोएम लव इज एड्रेस टू सारा हचिंसन। कॉलेज की पोएम लव जो है इज एड्रेस टू सारा हचिंसन। सारा हचिंसन को ये एड्रेस्ड है कॉलेज की लव पोएम। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हास्ट दाई, म्यूजिक टू। लाइन फ्रॉम ऑड टू ऑटम। ये लाइन ऑड टू ऑटम की है। ऑड टू ऑटम किसने लिखा है? कमेंट में आप बताएंगे। इलियट टॉक्स अबाउट हिस्टोरिकल सेंस इन द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इलियट जो है हिस्टोरिकल सेंस के बारे में बात करते हैं अपने एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में। एक्सीडेंस कमेंस्ड ग्रामर 1669, बुक बाय जॉन मिल्टन। टर्म बैथोस वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पोप। जो टर्म है बैथोस है वो पहली बार अलेक्जेंडर पोप के द्वारा यूज की गई थी। पेरी बैथोस 1728, द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री। ये आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री है पेरी बैथोस। द डेली करंट, द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर केम इन 1702। अ डिप्थोंग इज अ ग्लाइडिंग वोवेल। डिप्थोंग एक ग्लाइडिंग वोवेल है। 20 वोवेल साउंड, 24 कॉन्सोनेंट साउंड और 12 मोनोथोंग, मतलब 12 मोनोथोंग, 68 इज डिप्थोंग।
20 वोवेल साउंड एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड मिलाकर टोटल 44 साउंड्स होते हैं। हेयर इज़ एन ओक ट्री प्लांटेड इन कॉस्टली वेज रिमार्क्ड बाई गोएथे अबाउट हैमलेट। ये हैमलेट के बारे में गेते के द्वारा कहा जाता है। किंग जॉन साइंड द मैग्ना कार्टा। जो किंग जॉन है वो साइन करते हैं मैग्ना कार्टा पर। लाउड कलर्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेनेस्थेसिया। जो लाउड कलर्स है ये एग्जाम्पल है सेनेस्थेसिया का। सेंस ट्रांसफेरेंस ये भी सेनेस्थेसिया का एग्जाम्पल है। सेंस ट्रांसफेरेंस। क्लीसे, क्लीसे का मतलब होता है एन ओवर यूज्ड सेइंग, मतलब ट्राइट रिमार्क, जिस चीज़ को बार बार कहा जाता है। द वर्ड इंफोटेनमेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पोर्टमोन्ट्यू। जो वर्ड इंफोटेनमेंट है ये एग्जाम्पल है पोर्टमोन्ट्यू का। लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय की पोएम्स कौन है? वार एंड पीस जो 1869 में आती है, और एना कैरेनिना ये 1877 में आती है। ये दोनों लियो टॉल्स्टॉय के वर्क हैं। अकॉर्डिंग टू हेमिंगवे, ऑल मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर कम्स फ्रॉम अमेरिकन लिटरेचर comes from one book. The book he had in mind is The Adventures of Huckleberry Finn. Law and Order, example of Hendiadys. Opposite of hyperbole is meiosis. हाइपरबली का जो अपोजिट होता है उसको मियोसिस कहते हैं। बॉन मोट, बॉन मोट का मतलब होता है क्लेवर रिमार्क। फोपा, फोपा का मतलब होता है एम्बैरेसिंग मिस्टेक, इसको कह सकते हैं गैफ। सोलिसिज्म, सोलिसिज्म का मतलब होता है ग्रामेटिकल एरर। ओटावा रीमा लाइक टेर्जा रीमा एंड द सोनेट वाज ब्रॉड फ्रॉम इटली टू इंग्लैंड। इटली से इंग्लैंड लाया गया था इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी बाय थॉमस वेट। थॉमस वेट के द्वारा ये लाया गया था फर्स्ट हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में। टी.एस. एलियट एडमायर्ड पेरिक्लिस, वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज एज अल्ट्रा ड्रामेटिक। टी.एस. एलियट ने पेरिक्लिस को क्या कहा है? वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज एज अल्ट्रा ड्रामेटिक। यूफेमिस्टिकली मीन्स स्वीट सेइंग। वाइल इन डिस्गाइज इमोजिन इन सिम्बेलिन टेक्स फिडेल नेम। जब डिस्गाइज रहती है इमोजिन सिम्बलिन में, कौन सा नेम लेती है? फेडेल लेती है वो नेम। इडेक्स ऑन एपेटाइट, इससे बाई चार्ल्स लैम। ये इससे चार्ल्स लैम द्वारा लिखा गया था। कौन? इडेक्स ऑन एपेटाइट। मिडसमर नाइट्स ड्रीम वॉज अ न्यू काइंड ऑफ प्ले विद मैजिक एंड फेयरी लैंड। कैरेक्टर लिसेंडर, हार्मिया एंड डेमेट्रियस अपीयर इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।